मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। इस वक्त हम शहर मालेगांव के उर्दू किताब मेले में मौजूद हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की जानिब से मुनाकिद किया गया है। और हमारे साथ मौजूद है कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर आली जनाब अकील अहमद शेख साहब। चूँकि शहर मालेगांव में मेला मुनाकिद होने से पहले और मेला मुनाकिद हुआ तब से जो है बहुत सारे एतराज़ात आ रहे हैं, मानव समाचार को मुसलसल फ़ोन आ रहे हैं, लोग एतराज़ात कर रहे हैं। तो हम उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहे हैं। लोगों के जो एतराज़ात आ रहे हैं उसमें सबसे पहला सवाल ये है कि इस मेले का बजट कितना है और उस बजट को किन किन शोबों में किस तरह इस्तेमाल किया गया है। इस मेले में बजट कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतनी ही बजट इसके अंदर है। इस मेले का इनेकाद करने में जो हमारा ये बना हुआ है पूरा सेटअप, इस सेटअप लगाने के लिए हम लोगों ने एक टेंडर दिया था। उस टेंडर में जो सबसे कम जिसका टेंडर था उसको हम लोगों ने ये टेंडर दिया है, उन्होंने ये सब कुछ लगाया है। और जो भी हमारा खर्च होता है वो सरकार और भारत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से होता है। तो अब ये कितना खर्च हुआ इसका अभी बताना मुश्किल है। मेले के ख़ात्मे के बाद हम बताएंगे कि हमारे इस मेले के ऊपर कितना खर्च हुआ। कोई भी प्रोग्राम के लिए एक बजट रखा जाता है, तो इसका बजट क्या रखा गया? ऐसा कुछ भी बजट नहीं रखा गया है। जैसे सिचुएशन और हालात के हिसाब से हम बजट हम पैसा खर्च करते हैं। तिजारत के ऊपर कितना बजट आपको? ये सब इन सब चीज़ों का हमारे पास कोई अभी नहीं है। इन सब सवालों का जवाब हम आपको देंगे बाद में जब मेला ख़त्म हो जाए। एक सवाल एतराज़ ये आया है सर कि इश्तिहारात के लिए जो है यानी बजट निकाला गया है, फ़ंड लेकिन इश्तिहारात नहीं दिए गए। इस ताल्लुक़ से आपका क्या कहना है? नहीं, किसी तरह का कोई इश्तिहार के लिए या किसी मद में कोई बजट नहीं है। इश्तिहार इसलिए नहीं दिए गए कि यहाँ ऐसे हालात क्रिएट हो गए थे कि लास्ट तक मालूम नहीं था कि ये मेला होगा या नहीं होगा। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आज से 3 दिन पहले हमें एक सर्टिफिकेट मिला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमको रात में व्हाट्सएप किया जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप इन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए आप मेले का इनेकाद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा काम शुरू हुआ। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम इश्तिहार देते। डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पर किस तरह की परमिशन दी गई है आपको और क्या टर्म्स कंडीशन रखी गई है? जो यहाँ जो इंतज़ामिया है उस इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा गया है कि मेले को हम सुबह 9 बजे से लेकर रात के 6 बजे, शाम 6 बजे तक करेंगे। और इंतज़ामिया ने कहा कि यहाँ किसी भी तरह का कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं होगा। हमने उनके आदेश को माना है और हमने तमाम जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम थे, तहज़ीबी प्रोग्राम थे, उसको हमने बंद कर दिया। ताहम हमारी कोशिश ये है कि छोटे बच्चों के जो कम्पिटिटिव कुछ प्रोग्राम थे वो मैं करूँगा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं मेला इस वक्त ख़त्म हो चुका है, तमाम स्टॉल पे ताले लगाए जा चुके हैं। तो और इसके अलावा उनका ये था कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल पूरी तरह से फॉलो करना है, तो उसके प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। हमने बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है कि नो मास्क नो एंट्री का एक बोर्ड हमने बाहर लगाया हुआ है। और मालेगांव के जो लोग विदाउट मास्क आ रहे हैं उनको हम यही गेट पे एक मास्क दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप मास्क लगा करके अंदर जाइए, किताबें ख़रीदिए। इसके अलावा जगह जगह पे हमारे पास जो है सैनिटाइज़र है। दिन भर में 3 बार हम इस पूरे मेले को सैनिटाइज़ करवा रहे हैं। और जो चाहे वो अगर सैनिटाइज़र चाहिए उसको तो हर जगह अवेलेबल है यहाँ पे। इसके अलावा जो फायर डिपार्टमेंट को भी हमने इन्फॉर्म किया है, वहाँ से भी हमने सब कुछ क्लियरेंस ले लिया है। यहाँ आग बुझाने के लिए बहुत सारी जो उसके वो मशीन होती हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पानी की टंकी भी बाहर में मौजूद है कि और
सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास एक ऐसा स्टॉल है कि जिसमें डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। अगर किसी को किसी तरह की कोई परेशानी होगी फ़ौरन डॉक्टर उसको टेकअप करेंगे। तो जो इंतज़ामिया का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को पूरी अच्छी तरह से फॉलो किया जा रहा है। और फॉलो इसलिए किया जा रहा है कि ये सरकार का मेला है, ये कोई प्राइवेट मेला नहीं है, किसी इंडिविजुअल का मेला नहीं है। तो हम जानते हैं कि किस तरह से सरकारी आदेश का पालन किया जाए और किस तरह से जो सरकारी प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया सर। चूँकि आज मेले का पहला दिन था तो इस ताल्लुक़ से आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, क्या उम्मीदें आपको नज़र आ रही है? हाँ, आज मेले का पहला दिन था, लेकिन आज पहले ही दिन हमने देखा कि यहाँ पे जो उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो खिंचे हुए आ रहे हैं और हमें उन्हें देख करके बेहद खुशी हुई। आज सुबह में दिन में जब मैं यहाँ था तो हमने देखा कि किताब ख़रीदने वाले लोगों का एक हुजूम है। और अफसोस की बात यह है कि इंतज़ामिया ने हमें 6 बजे तक का ही वक्त दिया है, लेकिन इस वक्त मेरी घड़ी में 8:10 हो रहे हैं। अभी हमने 5 मिनट पहले देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे थे अपने फैमिली के साथ, तो हमें मजबूरन वहाँ पे एक लगाना पड़ा बैरियर के, कोई अंदर नहीं आए। तो हम आज जो हमने जो कुछ देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 8 दिनों में काफ़ी लोग यहाँ आएंगे और काफ़ी लोग यहाँ आकर के हमारी जो जितने स्टॉल्स हैं वहाँ की जो अच्छी किताबें हैं वो तमाम किताबें ख़रीदेंगे। और मैं ख़ास तौर पे यहाँ के तमाम आवाम से ये अपील करता हूँ कि वो अपने पूरी फैमिली को यहाँ ले करके आएँ और अपने बच्चों के पसंदीदा किताबों को ख़रीदें। और वो इतनी ख़रीदें कि उनके घर के अंदर एक छोटी मोटी लाइब्रेरी बन जाए। इसके अलावे जितने यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं मालेगांव में, मैं उनके तमाम सरबराहान को से ये अपील करता हूँ कि वो अपने स्कूल के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ किताबें ख़रीदें। यहाँ एक बहुत अच्छा मौका है। पूरे हिंदुस्तान के तकरीबन 7 रियासतों के 163 स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं, बुक स्टॉल। वहाँ से वो किताबें ख़रीदें ताकि हौसला अफजाई हो। यहाँ हमारे पब्लिशर्स बार बार ये कहें कि अब दूसरा मेला भी, नेक्स्ट मेला भी मालेगांव में ही लगाया जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ के तमाम इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान और यहाँ के लोगों से मैं अपील करता हूँ। एक चीज़ और मैं भूल जाता हूँ बार बार कहना, मैं यहाँ के तमाम इंस्टीट्यूशन के हेड्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और गार्जियन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी NCPVL की 4 मैगज़ीन्स हैं। एक जो है वो 3 महीने पे एक मैगज़ीन छपती है जिसका नाम है फ़िक्र तहक़ीक़। वो रिसर्चर्स के लिए बहुत कारआमद और मुफीद मैगज़ीन्स है। मैं ये चाहता हूँ कि उसको भी लोग सब्सक्राइब करें, यहाँ से ख़रीदें। इसके अलावा उर्दू की दुनिया है, उर्दू दुनिया है वो सबके लिए है। ख़ातून की दुनिया है और बच्चों की दुनिया। मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि ख़ातून की दुनिया और बच्चों की दुनिया के सब्सक्राइबर यहाँ का हर बच्चा और हर ख़ातून बने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम 50,000 बच्चों की दुनिया अभी तक छाप रहे हैं हर महीने, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जाने के बाद अगले महीने से हम 1 लाख छापेंगे बच्चों की दुनिया और ख़ातून की दुनिया। तो मैं मालेगांव के तमाम ख़वातीन से, लड़कियों से, बच्चियों से मैं ये अपील करता हूँ कि वो ख़वातीन की दुनिया ख़रीदें, उसको पढ़ें और हमेशा पढ़ती रहें। और वो अपने तख्लीक़ात भी हमारे मैगज़ीन्स में पब्लिश होने के लिए भेजें।